नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अनंत चतुर्दशी कब है, पूजन विधि क्या है और कथा उस वीडियो में आपको बता रही हूँ। अनंत चतुर्दशी 2021 में 19 सितंबर को है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे वहाँ पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल है। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीत होती हैं। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ पर बांधती हैं। इस व्रत का पुराणों में भी जिक्र मिलता है। जब पांडव जुए में अपना राजपाट हारकर वन में कष्टों को भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अगर वे विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता को समझाने के लिए एक कथा इस प्रकार सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर देकर विदा कर दिया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में शाम ढलने लग गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और उस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया। 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। जब ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। ऋषि ने यह कुछ मानने से इनकार कर दिया। पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य वैसा ही किया। उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक जीवित रहते हुए राज्य करते रहे। इसके बाद से ही अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रचलन में आया।